नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है रविवार 28 अप्रैल 2024 और पहले से जो खेल रहे हैं वो एक्सपर्ट हो गए हैं। जो नए आए हैं आप सबको बता देता हूँ कि प्रत्येक रविवार जो है एवरी संडे हम दैनिक भास्कर वालों का एक क्विज़ खेलते हैं जो कि फैमिली क्विज़ है। दैनिक भास्कर फैमिली क्विज़, जिसको खेल के जो है 10 भाग्यशाली विजेताओं को 2100 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर मिलता है, जो जीतने के बाद और लिस्ट में नाम नंबर आने के बाद 1 से 2 सप्ताह में आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है। तो ये क्विज़ हम खेलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर और धन्यवाद, आभार अनेकों ने कि आपने सब्सक्राइब किया। क्विज़ खेलने के लिए आपको जो है इस नंबर को सेव कर लेना है, व्हाट्सएप पे जाना है। इस नंबर पे मिस कॉल आपको नहीं करनी है, इस नंबर को आपको सेव करना है, व्हाट्सएप पे जाना है आपको और इस नंबर पे क्विज़ लिख के भेजना है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिख के भेजेंगे, एक आपको लिंक आएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाएंगे जहाँ पर आप अपनी डिटेल्स भरने के बाद में क्विज़ को खेल सकते हैं। टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है, क्विज़ 12 बजे तक लाइव रहता है तो 11:59 तक आपको खेल लेना है। ये अभी दिन की ही बात हो रही है, दोपहर की बात हो रही है। और ये जो है क्विज़ 75 है। इससे पहले हमने जो खेला था वो 74 था। उसके मैं विजेताओं के नाम पहले आपको बता देता हूँ, जिसका आप जो है पूरे सप्ताह प्रतीक्षा करते हैं, वेट करते हैं। तो उस दिन के क्विज़ के प्रश्नों के जो सही जवाब थे, करेक्ट आंसर से, वो था पहले का बी हर्षवर्धन, दूसरे का था ए ब्रह्मपुत्र जो कि नदी का नाम है एक, तीसरे का प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन ए हरिशंकर परशाई, चौथे वाले का ऑप्शन बी था राजा परीक्षित और पाँचवें वाले का ऑप्शन डी था मणिपुरी। तो यही मैंने पांचों बताए थे आपको। और 10 भाग्यशाली विजेता हैं, उनमें पहला नाम है दीपिका बागोरा, ये 96 052 मोबाइल के आखिर के 5 अंक हैं। दूसरा नाम है इसमें करण, 81 781। मोहित हैं 24 360। राजीव भनोत हो गए 16 846। सावित्री जी हैं, सावित्री चौधरी 75 116। शैलेश कुमार नारायण जी हैं 130 72। सीताराम जी हैं 64 157। उदित मिश्रा जी हैं 10 411। आलोक सोनी हैं 71 710 28। शैलेश कुमार रवि जी हैं 91 327। तो ये हैं 10 भाग्यशाली विजेताओं के नाम, जिनको 2100 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर उनके व्हाट्सएप पे मिलेगा। क्विज़ खेलने की मैं प्रोसेस आपको बता ही चुका हूँ। इस नंबर पे आपको सेव करके व्हाट्सएप करना है क्विज़। अब जो है हम आज का क्विज़ खेलेंगे, जिसमें 5 प्रश्न हैं, 4 ऑप्शन हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में है। इन क्विज़ को खेल के जो है आपकी जीके की तैयारी अच्छी होती है। मैं आपकी जीके की तैयारी के लिए वीडियो बनाता हूँ, केवल आंसर कोई बता देता है वो आप गूगल करके भी ढूंढ सकते हैं। तो केवल आंसर करने से बात केवल इन ऑनलाइन क्विज़ेस में बन सकती है, ऑफलाइन क्विज़ में नहीं। ऑफलाइन क्विज़ में आप जाके बड़ी से बड़ी धनराशि जीत सकते हैं। जैसे कौन बनेगा करोड़पति के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए 26 तारीख के लिए, 26 तारीख से। तो उसी केबीसी के लिए मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ इतने महीनों से। जो भी क्विज़ आ रहे हैं डिटेल में बताता हूँ, जिससे जब केबीसी आए तो वहाँ आप जाके अपनी मेहनत से कुछ ही मिनटों में जो है लखपति और करोड़पति बन सकें। तो उसके लिए आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, केवल वहाँ आंसर से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी पूछ लेंगे कि आपको कैसे पता, इसका आंसर कैसे मालूम। तो उसमें जो है आप डिटेल में बताएंगे तो अच्छे से सबको इम्प्रेस भी कर पाएंगे और आपको जो है क्लियर रहेगा कि हाँ यही आंसर है ना। तो केवल आंसर से बात नहीं बनती है, तो उसके लिए जो है डिटेल स्टडी करिए, जहाँ से भी कर रहे हैं वहाँ से करिए, मैं तो आपकी करवाता ही हूँ। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल इनमें से कौन थी। ऑप्शन हैं ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी प्रतिभा पाटिल, सी सरोजनी नायडू, डी फातिमा बीवी। तो प्रतिभा पाटिल तो अभी की बात है, ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत की बात हो रही है और वो मिली थी हमको 15 अगस्त 1947 को। तो उसके बाद की ही बात है, तो ये सरोजनी नायडू होगा, ऑप्शन सी। ये भारत की कोकिला, यह भारत कोकिला, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। और 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और भारत में जब प्लेग की महामारी फैली थी ब्रिटिश काल के दौरान,
उस समय इन्होंने एक अपना योगदान दिया था, कार्य किया था इस प्लेग की महामारी को रोकने के लिए, जिसके लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने इनको केसरे हिंद के पदक से सम्मानित भी किया था। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। पूछा जाए केसरे हिंद किसको मिला था, तो वो मिला था सरोजनी नायडू जी को। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ आप डिटेल में स्टडी करें, जो कोई कहीं से भी कुछ भी पूछ ले तो आप बता सकें। तो पहले वाले का ऑप्शन सी होगा। दूसरा प्रश्न है कि आईपीएल के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। दूसरे भारतीय खिलाड़ी की बात हो रही है। ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी जोस बटलर या डी डेविड वार्नर। तो यदि यहाँ एमएस धोनी होता तो थोड़ा टफ हो जाता, तो उस समय प्रश्न को ध्यान से पढ़ना पड़ता। तो पहले की बात की जाए तो वो एमएस धोनी हैं, महेंद्र सिंह धोनी जी। और यहाँ बात हो रही है दूसरे भारतीय खिलाड़ी, तो उनके बाद जो है वो रोहित शर्मा हैं, जो कि मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। तीसरा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। स्थलीय मीन्स होती है धरती वाली सीमा जो होती है ना, लैंड बॉर्डर जिसको बोलते हैं, उसकी बात हो रही है। ऑप्शन है ए म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी चीन या डी पाकिस्तान। बहुत सिंपल है ये, तो ये बांग्लादेश होगा ऑप्शन बी। आई थिंक ये लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास है, एग्जैक्ट तो नहीं मतलब कहा जा सकता, शायद मतलब 4100 से कम है, 4000 किलोमीटर आप मानिए। और मील की बात करें जो माइल्स होता है वो है 2500, लगभग 2550 से कम है, 2545 है, 2545। और जो वो है किलोमीटर्स की बात करें तो आई थिंक 4096 किलोमीटर होगा, 96 ऐसे ही है। तो ऑप्शन बी हो गया। चौथा है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री रामायण जी में वर्णित जामवंत किन देवता के मुंह से प्रकट हुए थे। ए भगवान शिव, ए भगवान ब्रह्मा, ए भगवान श्री कृष्ण, ऑप्शन डी मेरे प्रभु श्री हरि विष्णु, ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होगा भगवान ब्रह्मा। इसके पीछे की कहानी भी है कि देवासुर संग्राम जब हुआ था ना, जिसमें अमृत और विष निकला था, उस समय की बात है। तो इनका जन्म जो है अग्निपुत्र के रूप में हुआ था, देवताओं की सहायता करने के लिए। और जब श्री हरि विष्णु जो है वामन अवतार, जो एक बौन अवतार था, उस समय आया था। उस समय भी जो जामवंत जी जो हैं वो अपनी युवावस्था में थे, क्योंकि ये जो है ना चिरंजीव है, 7 या 8 चिरंजीवी कहे जाते हैं, उनमें से जामवंत जी एक हैं, हनुमान जी भी एक हैं। जब विष्णु जी श्री कल के स्वरूप में आएंगे, कलयुग का जब अंत होगा, तो उस समय जामवंत जी भी आएंगे, हनुमान जी भी आएंगे, और जितने चिरंजीवी हैं वो सब आएंगे श्री हरि विष्णु यानी कि जो कल के स्वरूप में होंगे, श्री कल के स्वरूप में उनकी सहायता करने। और ब्रह्मा जी के मुख से बने थे, और उनकी इच्छा थी कि एक ऐसा जो है रीछ बनाया जाए, क्योंकि ये जो है भालू जैसे हैं, रीछ हैं ये भगवान, ये जामवंत जी। तो ब्रह्मा जी चाहते थे कि ऐसा हो जो अपने जो है 2 पैरों पर चल सके मानव की तरह और बात कर सके। तो ये सोच से उन्होंने जो है इनकी रचना करी थी। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। ये सब मतलब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। इनमें से भारत के किस राज्य में चांद मीनार स्थित है। ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। ये जो है ना महाराष्ट्र में दौलताबाद है, वहाँ पर है ये चंद्रमा की मीनार या चांद मीनार कहा जाता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो आई थिंक ये जो है ना 63 मीटर है। ये पूछा जाए इसकी लंबाई क्या है तो वो 63 मीटर है। और इसको बनवाया किसने था, तो ये 1445 की बात है। मुग़ल काल में अलाउद्दीन बहमनी ये राजा था, इसने किले पर जीत करी थी, तो उस पर कब्जा करने की इसको याद में बनवाया था इस मीनार को। और ये पूछा जाए कि ये किस मीनार से मिलती जुलती है, तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है ना, तो ये उससे जो है मिलती जुलती है या कहीं उससे इंस्पायर है। तो ये सारी बातें भी आपको मालूम होनी चाहिए। कहाँ पर, महाराष्ट्र में दौलताबाद में। तो इस तरीके से इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरीके से करके आप जो है सबमिट कर देंगे और आपको जो है बधाई मैसेज मिल जाएगा, आपके आंसर लॉक हो जाएंगे।
मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। हालांकि इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में बताया मैंने, मुझे नहीं लगता कि ये रॉन्ग होंगे, लेकिन फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको जो है खेल के बता देता हूँ दूसरी तरीके से, जिससे आपको भी खेलना है। तो ये देखिए, लिंक पर क्लिक करके इस तरीके का आपके सामने होम पेज खुलेगा। बाकी सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पर आप जो है अपनी डिटेल्स भर देंगे जैसे मैंने आपको बताया था। मोबाइल नंबर, आपका नाम, जेंडर में पुरुष महिला, उम्र जो आपकी आधार कार्ड पर हो वो आयु भरनी है, राज्य, और जो राज्य चुनेंगे उसके अनुसार शहर की लिस्ट आ जाएगी जो आप यहाँ पर एरो पे क्लिक करके खोल सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न है पहला, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ, केवल मैं आंसर बता देता हूँ क्योंकि मुझे याद है। ऑप्शन पहले का सी होगा, सरोजनी नायडू। दूसरे का बी होगा, रोहित शर्मा। तीसरे वाले का भी बी है, बांग्लादेश। चौथे वाले का भी बी है, भगवान ब्रह्मा जी। और पांचवें वाले का ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो ये जो हैं इसके आंसर हैं। एक बार फिर से टैली कर लेते हैं क्योंकि सबमिट करने के बाद फिर चेंजेस नहीं हो सकते। पहले वाले का सी, दूसरे वाले का बी, तीसरे वाले का भी बी, चौथे वाले का भी बी। तीन के बी हैं, दो के सी हैं। पहले और लास्ट का सी सी है और बाकी तीन के, दो, तीन, चार के बी हैं। पांचवें वाले का सी, महाराष्ट्र। अब जो है मैं सबमिट पे टच करके लॉक करके आपको कंफर्मेशन मैसेज दिखा देता हूँ। तो ये मैंने सबमिट पे टच कर दिया है। वेल डन शर्मा जी, देखिए बधाई, मैसेज मिल गया। मीन्स मैंने आपको सभी करेक्ट बताए थे। मैंने आपसे पहले ही कहा था इतने डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में बताएं, गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। केवल आंसर से गलत हो सकते हैं, लेकिन यदि आप डिटेल में पढ़ेंगे ना तो गलत हो ही नहीं सकते। इसलिए कहता हूँ तैयारी करिए, केबीसी में जाइए और कुछ ही मिनटों में लखपति करोड़पति बन के आइए। क्विज़ की टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, 12 बजे तक लाइव है तो 11:59 तक खेल लेना है अभी आपको दिन में, दोपहर में, क्योंकि ये साप्ताहिक क्विज़ है, वीकली क्विज़ है और केवल 7 से 12 लाइव रहती है। तो इसलिए टाइमिंग का ध्यान रखिए। हर क्विज़ की अपनी टाइमिंग्स हैं, अपनी टर्म कंडीशंस हैं, अपने रूल रेगुलेशंस हैं, वो हमको फॉलो करने पड़ेंगे यदि हमको जीतना है। तो डेली खेलना है जीतने के चांसेस बढ़ाने के लिए। तो खेलते रहिए, जीतते रहिए, अपना अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पसंद रहिए, सुनते रहिए अभिमानी भाई अभिषेक ए शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। और वीडियो आपको जो है बैक टू बैक मिलती रहेंगी। चैनल विजिट कर लीजिए, नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं तो आप जो है विजिट कर लीजिएगा, टाइमिंग जो भी क्विज़ किया उससे पहले। अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, नमस्ते, शुभ दिन।